अगर रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है मार्च के महीने में, तो उसके दो मुख्य कारण मैं मानता हूँ। एक तो ये है कि इकॉनमी अब थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू हो गई है, जिसके फलस्वरूप ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है। और दूसरा, हमने जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसकी वजह से कंप्लायंस में बेहतरी हुई है और उसकी वजह से भी हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के इस बार हमारा रिकॉर्ड रेवेन्यू मार्च के महीने में आया है। पिछले 6 महीने से हम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कर रहे हैं। पहले जब 1 लाख करोड़ से ऊपर होता था तो हमारे यहाँ सेलिब्रेशन या इस तरह का वो समझते थे, लेकिन अब ये पिछले 6 महीने से ऐसे चल रहा है। तो मुझे लगता है जो हमने इसमें सुधार किए हैं उसकी वजह से अब हमारा ये बेस सेटअप हो गया है और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से रेवेन्यू का फिगर आता रहे। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि 7.5 से लेके लगभग 12% शायद इसके बीच में रह सकता है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि 7.5% ही रहेगा। और मैं केवल रेटिंग एजेंसीज़ की बात नहीं करूँगा, IMF ने खुद कहा है कि 11-11.5% हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। और क्योंकि लो बेस इफ़ेक्ट का भी रीज़न है और इकॉनमी भी थोड़ा सा ग्रो करेगी, तो मुझे लगता है कि हमारा अगले वर्ष अच्छा ग्रोथ रेट, इस वर्ष हमारा अच्छा ग्रोथ रेट आएगा। जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी में जो है वो सरकार का ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो है जीएसटी के दायरे में आने चाहिए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी रिकमेंडेशन करी थी। तो आपको लगता है कि ये जल्दी जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे? वित्त मंत्री जी ने भी इस पर कुछ बयान दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा वही विचार है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। स्टेट का इंटरेस्ट है, सेंटर का इंटरेस्ट है। तो इसमें जब तक दोनों पार्टीज़ इकट्ठे नहीं आएंगे हम और इन सारे इश्यूज़ का समाधान नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको जीएसटी में इमीडिएटली लाना संभव नहीं होगा। तो ये कुछ समय लेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे इकॉनमी में ग्रोथ आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी और रेवेन्यूज़ का ग्रोथ होगा, तो इस विषय को भी शायद सॉर्ट आउट कर लिया जाए।